अकेले बैठ के कीर्तन करोगे तो कीर्तन, और समूह में बैठ के कीर्तन करोगे तो संकीर्तन, और यदि नाचते हुए चिंतन सहित संकीर्तन करोगे तो यह हो गया महासंकीर्तन। जहां तुलसी वहां ठाकुर जी होते हैं। तुलसी जी को वरदान दे रखा ठाकुर जी ने कि तुम्हारे बिना मैं नहीं और मेरे बिना तुम नहीं। तो जहां तुलसी जी होती है वहां ठाकुर जी होते ही होते हैं। और ठाकुर जी नहीं, तुलसी का महात्म कभी सुनाएंगे आपको, उसमें लिखा है कि सारे देवता तुलसी के पास निवास करते हैं, सारे तीर्थ तुलसी की छाया में निवास करते हैं। भगवान अपने भक्तों को लेकर तुलसी की छाया में निवास करते हैं। तो तुलसी दलों में समस्त देवताओं का निवास है, तुलसी में भगवान का निवास है। तो इसलिए तुलसी जी गमला बीच में रख दो। मान लो यहां समस्त दिव्य शक्तियां अवतरण हो चुकी हैं तुलसी के पास। ठाकुर जी तो सदा विराजमान होते हैं, तुलसी के बिना कभी ठाकुर जी होते नहीं। तो मान लो कि तुलसी जी के साथ में ठाकुर जी समस्त देवी देवताओं को, समस्त शक्तियों को, समस्त अपने वैष्णव भक्तों को लेकर के तुलसी के पास। और कहा भी है, भगवान की वाणी झूठी नहीं है। भगवान ने पद्म पुराण में कहा है नारद जी को कि नहाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं, उसको भी कभी कभी छोड़ देता हूं। मैं योगियों के हृदय में नहीं सदा बसता, कई बार हृदय को छोड़ देता हूं। लेकिन मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं वहां तो मैं प्रत्यक्ष में होता, भले पर्दे में होता हूं, क्योंकि अभी पर्दा उठा नहीं उनके ऊपर से, अभी इतने ऊंचे उनका अभी निष्ठा नहीं, लेकिन कीर्तन मेरा ही कर रहे हैं, इसलिए मैं वहां जाता हूं। भक्त मेरे गाएं जहां और बसू मैं संशय नहीं। जहां मेरे भक्त मेरे नाम का संकीर्तन करते हैं कोई संशय नहीं, मैं वहां पर बसता हूं, मैं निवास करता हूं। नहाम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय नच मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। अब ये शास्त्र की वाणी है, ठाकुर जी अपने श्रीमुख से नाम संकीर्तन के महिमा गा रहे। नाम युक्तान जनान दृष्टवा सुनिधो भवति यो नरः सयाति परमम स्थानम विष्णु नाह सह मोद। इसलिए अर्जुन को ठाकुर जी ने कहा दसमान नामानि कौन्ते भजस्व दृढ़ मानसा। तो नाम से युक्त हो जा और दृढ़ मन से नाम का आश्रय ले। नाम के रूप में मैं ही तो होता हूं। यही बात भगवान ने गीता जी में कही, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हे अर्जुन, जितने भी मेरी प्राप्ति के शुभ कर्म हैं उनको यज्ञ कहते हैं, और उन यज्ञों में सबसे ऊपर का यज्ञ है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञ मैं ही हूं। तो नाम जप को भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया। मैं ही नाम के रूप में पहले भक्त के वाणी में आता हूं, फिर मैं ही रूप बनकर उनके हृदय में प्रकट हो जाता हूं, और मैं ही लीला बनकर के उनके नेत्रों के सामने दृष्टिगोचर होने लग जाता हूं, और मैं ही उसके तन मन को धाम बनाकर समस्त परिकरों सहित उसके हृदय में नित्य विहार करके उसके हृदय को धाम बना देता हूं। तो आप इसलिए नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं चलो कर लो खाना पूर्ति के लिए, आपको नहीं पता हमारे माध्यम से हमारे गुरुदेव भगवान ठाकुर जी श्री जी आप सबको क्या बांट रहे हैं, आपको स्वयं नहीं पता।